अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में ढाबा स्टाइल बहुत ही मज़ेदार आलू मटर कीमा बना रही हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, बहुत ही मज़े का ये कीमा बनता है। इसके लिए मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो बछिया का कीमा लिया है। मैंने हाथ का कुटा हुआ कीमा लिया है। आप मशीन का कीमा भी ले सकते हैं। कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मैंने मटर ली थी और इनके दानों को मैंने निकाल लिया है। 2 दरमियाने साइज के मैंने आलू लिए हैं। आलू को छोटे टुकड़ों में काट कर मैंने पानी में रखा हुआ है। आलू मटर कीमे में आलू कभी भी बड़े टुकड़ों में काट कर मत शामिल कीजिएगा। तो चलिए हम इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ढाबा स्टाइल आलू मटर कीमा बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो सबसे पहले मैं इसके अंदर आलू शामिल कर रही हूँ। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। आलू मटर कीमे में जब आलू को आप फ्राई करके शामिल करेंगे तो यकीन करें इसका जायका कई गुना बढ़ जाता है। आलू को मैं इतनी देर तक फ्राई करूंगी इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। आलू पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो अब हमने तमाम आलू तेल से निकाल लेने हैं। यकीन करें ये आलू इतने मज़ेदार है, जब ये कीमे में जाएंगे तो कीमे का जायका भी कई गुना बढ़ा देंगे। तमाम आलू मैंने निकाल दिए हैं तो अब इसके अंदर हमने कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करना है। 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 सब्ज इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची, 5 लौंगे और 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो 2 दरमियाने साइज की प्याज को मैं बारीक चॉप करके शामिल कर रही हूँ। कीमे में कोशिश किया करें कि प्याज इसी तरह चॉप करके डालें, वो कीमे के अंदर मिक्स हो जाती है। प्याज को मैं इतनी देर तक फ्राई करूंगी कि इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। प्याज पर बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है तो अब हमने इसके अंदर कीमा शामिल कर देना है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। 2 खाने के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। मीडियम टू हाई फ्लेम पर कीमे की मैंने इतनी देर तक भुनाई करनी है कि कीमे का कलर तब्दील हो जाए और कीमे में से जो पानी निकलता है उस पानी को हमने लाजमी खुश्क कर लेना है। कीमा थोड़ी देर में ही काफ़ी पानी छोड़ देगा। आपने वो पानी अच्छी तरह से खुश्क करना है वरना कीमे की में एक मखसूस महक होती है। अगर आपने वो पानी खुश्क नहीं किया तो कीमे की महक ख़त्म नहीं होगी। कीमे की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। कीमे का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब मैं फ्लेम बिल्कुल लो करूँगी। हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच फुल भरकर मैं नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैं लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च ना हो तो फिर आपने लाल मिर्चों का पाउडर ही डाल देना है। आधा चाय का चम्मच मैं हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1.5 खाने का चम्मच हमने इसके अंदर जो है धनिया पाउडर शामिल करना है। आधा किलो मेरे पास कीमा है, 1 पाव मटर है और आलू हैं तो मसाले आपने उसको जहन में रखकर शामिल करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर इन मसालों की मैं 30 से 40 सेकंड तक भुनाई करूँगी। जब आप खुश्क मसालों को भूनेंगे तो आपके सालन का कलर बहुत अच्छा आएगा। आपको किसी तरह की कश्मीरी लाल मिर्चों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कलर के लिए। 40 सेकंड तक मसालों की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। बस आपने मसालों को जलाना नहीं है। अब 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। टमाटर की भी मैं 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ ताकि हमारे टमाटर नरम हो जाए। इस वक्त मार्केट में फ्रेश मटर आ गई है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह पूरी फैमिली उंगलियां चाट चाट कर इसे खाएगी। टमाटर डालकर भी कीमे की मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कर रही हूँ। दही आपने ताज़ा लेना है, ज़्यादा खट्टा आपका दही नहीं होना चाहिए। दही डालकर भी मैं इसकी इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए।
जितना अच्छा आप कीमा भूनेंगे उतना ही मज़ेदार आपका सालन तैयार होगा। दही डालकर भी मैंने कीमे की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। दही का पानी खुश्क हो गया है। अब हमें कीमे को गलाने के लिए पानी शामिल करना है। अगर आपने मटन का कीमा लिया है तो आपने इस वक्त ही इसके अंदर आलू और मटर शामिल कर देने हैं। लेकिन हमारे पास बछिया का कीमा है। अगर आप बछिया या बीफ का कीमा लेंगे तो आपको इसको गलाने के लिए पानी डालना है। मैंने आधा कप पानी शामिल किया है। इसे भी मैं मिक्स कर देती हूँ। फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर तकरीबन 15 मिनट तक पकाएंगे। तो फिर मैं आपको 15 मिनट बाद दिखाती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर कीमे को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कीमे में हमने जो पानी शामिल किया था वो पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर मटर शामिल करना है। आलू हम पहले ही फ्राई कर चुके हैं। मटर आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मटर को भी मैं 3-4 मिनट तक कीमे के साथ भूनूंगी। इस तरह जो है जायका बढ़ जाता है सालन का। आपने इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ख्याल रखना है। मटर की भी 3-4 मिनट तक मैंने कीमे और मसाले के साथ भुनाई कर ली है और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है। अब मैंने इसके अंदर फ्राई किए हुए आलू शामिल कर दिए हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अब हमने इसके अंदर जो है आलू मटर को गलाने के लिए पानी शामिल करना है। मैं इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। अगर आपने इसे शोरबे वाला बनाना है तो फिर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। इसे मैंने हल्का सा मिक्स कर दिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 12 से 15 मिनट तक पका लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर कीमे को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। इसके अंदर अभी हल्की सी ग्रेवी मौजूद है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 2 मोटी वाली हरी मिर्चें मैं काट कर डाल रही हूँ और 4 तेज़ वाली हरी मिर्चें मैंने साबुत शामिल करी हैं। 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से अच्छी तरह से मसल कर आपने डालना है। इस तरह बहुत ही प्यारी खुशबू निकल कर आएगी। 1 मुट्ठी मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। आप लोगों को वीडियो मेरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ और इसे हमने 5 मिनट के लिए ढक देना है। फिर 5 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल आलू मटर कीमा तैयार है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती या पराठों के साथ खा सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।